ये कहानी शुरू होती है जून 14, 1942 के दौरान, जब योशी शिरातोरी नामी शख्स जापान के इंतहाई सिक्योर जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसके ऊपर मर्डर और चोरी के इल्ज़ाम लगे होते हैं, पर उसने मर्डर नहीं किया होता है, जिसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। शिरातोरी एक बार नहीं बल्कि चार बार 4 डिफरेंट जेल से भागता है और एक बार तो मिसो सूप की मदद से भागने में कामयाब हो जाता है। शिरातोरी के इतने क्राइम्स के बावजूद आज की डेट में जापान में उसे एक हीरो की तरह देखा जाता है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में योशी शिरातोरी की पूरी कहानी। साल 1907 में जापान के एक छोटे से टाउन अमोरी में शिरातोरी पैदा हुआ था। उसकी फैमिली कोई रिच फैमिली नहीं थी बल्कि लोअर मिडिल क्लास थी और शिरातोरी के पैदा होने के करीब 2 साल बाद उसके फादर की मौत हो जाती है, जिससे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब हो जाती है। उसकी माँ उसे कुछ सालों तक पालती है और वो जैसे 5 सालों का होता है उसे घर से निकाल देती है। एक छोटा बच्चा जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र होती है, वो एक टोफू की दुकान में काम करके अपना गुजारा चलाता है। साल बीतते जाते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए शिरातोरी जॉब चेंज करता रहता है, पर कुछ भी करके ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, इसीलिए चोरी और जुआ खेलना स्टार्ट कर देता है। वो शहर में चोरियां करता और अपना गुजारा चलाता। फिर एक दिन अमोरी की पुलिस उसे चोरी और मर्डर करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में उसके ऊपर चोरी और मर्डर का मुकदमा चलता है, पर शिरातोरी मर्डर के इल्ज़ाम से साफ मना कर देता है। हालांकि वो कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लाख कोशिश करता है, पर कोर्ट उसकी एक नहीं सुनता और उसे अमोरी प्रिजन भेज दिया जाता है। उन दिनों जापान के सभी प्रिजनर्स की हालत एकदम खराब हुआ करती थी। प्रिजनर्स अक्सर कैदियों को बिना मतलब के मारते और टॉर्चर किया करते थे। अब क्योंकि शिरातोरी ने मर्डर के इल्ज़ाम से साफ मना कर दिया था, प्रिजन के गार्ड्स उसे जानवरों की तरह मारते और टॉर्चर किया करते ताकि उससे मर्डर का इल्ज़ाम कबूल करवा सके। ये सिलसिला महीनों तक चलता है और रोज की मारपीट से शिरातोरी टूट चुका था और इन्हीं मारपीट से बचने के लिए मर्डर का इल्ज़ाम कबूल कर लेता है। अब क्योंकि उसने मर्डर का इल्ज़ाम कबूल कर लिया था, आगे की कार्रवाई करने के लिए उसे कोर्ट में पेश किया जाना था। वहीं पर उसके इल्ज़ाम कबूल करने के बाद भी उसकी पिटाई होती रहती थी। फिर एक दिन सुबह 8 बजे के करीब 2 गार्ड्स उसे कोर्ट ले जाने के लिए उसके सेल में जाते हैं तो शिरातोरी सो रहा होता है। ये देखकर एक गार्ड गुस्से में उसका ब्लैंकेट खींचता है तो बेड पे शिरातोरी की जगह कुछ लकड़ियां और तकिया होता है। इस सिचुएशन को देखकर किसी को यकीन नहीं होता और सभी के मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर शिरातोरी भागा तो भागा कैसे। दरअसल शिरातोरी ने जेल से भागने की प्लानिंग महीनों पहले से कर दिया था। वो महीनों से गार्ड के ड्यूटी के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसमें उसको एक लूप होल मिलता है। गार्ड्स के ड्यूटी के शिफ्ट चेंज होने के दौरान 15 मिनट का गैप होता था, जिसमें शिरातोरी जेल से भागने का प्लान बनाता है। और रही बात जेल का दरवाजा खोलने की, तो शिरातोरी ताला खोलने में माहिर तो था ही, बस जरूरत थी तो एक वायर की, जिसके लिए उसने बाथरूम के बकेट में लिपटे वायर को तोड़कर पहले से ही रख लिया होता है। और कोर्ट में पेश किए जाने की पहली रात को जेल का दरवाजा खोलता है और एक टूटे हुए वेंटिलेशन से भाग निकलता है। जेल से दूर भागने में उसको ज्यादा समय मिल सके, इसके लिए अपने बेड पर फ्लोर बोर्ड्स और तकिए को मिलाकर रख देता है ताकि किसी को शक ना हो और सुबह होते होते वो गायब हो जाए। हालांकि उसके भागने की खबर सुनकर पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है और शहर का चप्पा चप्पा छान मारती है, पर उसका नामो निशान नहीं मिलता। वहीं पर शिरातोरी जेल से भागने में कामयाब तो हो चुका था, पर बाहर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो पुलिस से बचता बचाता भूखा प्यासा शहर में छुप रहा होता है और उसकी बुरी किस्मत जेल से भागने के तीसरे दिन हॉस्पिटल में खाना चुराते वक्त पकड़ा जाता है। इस इंसिडेंट के बाद शिरातोरी दूसरी बार पकड़ा जाता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे चोरी, हत्या और जेल से भागने के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिलती है और उसे वापस अमोरी प्रिजन भेज दिया जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। साल 1941 में वर्ल्ड वार 2 पीक पर चल रहा होता है और जापान आम जनता की सेफ्टी के लिए जितने भी खूंखार कैदी होते हैं उन्हें अकीटा प्रिजन में ट्रांसफर करने का फैसला कर देता है, क्योंकि अकीटा प्रिजन को उस टाइम की सबसे सिक्योर प्रिजन माना जाता था। इसीलिए शिरातोरी को भी उसी प्रिजन में भेज दिया जाता है। अकीटा प्रिजन में उसके लिए स्पेशल सेल बनाया जाता है। अगर हम बात करें उस सेल की, तो साइज में इतना छोटा था कि उसमें मुश्किल से एक इंसान ही रह सकता था और दीवारें इतनी ऊंची थी उस पर चढ़ पाना नामुमकिन था। उस सेल में एक छोटा वेंटिलेशन भी था, पर ऊपर छत में
जिससे इस प्रिजन से शिरातोरी का भाग पाना नामुमकिन था। इस प्रिजन के गार्ड्स उसके साथ अमोरी प्रिजन के गार्ड्स से भी बदतर सलूक करते थे और उसके हाथों में 24 घंटे हथकड़ी लगी रहती थी, जिससे उसको कोई भी काम करने में मुश्किल होता था। तो इस जेल से भाग पाना दूर की बात थी। वहीं पर जो इस प्रिजन का गार्ड था कोबायाशी, वो थोड़ा नरम दिल का था। जब भी कोई गार्ड शिरातोरी को मारता था तो कोबायाशी उसे बचा लेता था। हालांकि इसके बावजूद वो लोग शिरातोरी को टॉर्चर करते रहते थे। फिर एक रात साल 1942 जून 14 की रात को एक गार्ड सभी सेल को चेक कर रहा होता है। तभी शिरातोरी के सेल में झांकता है तो शिरातोरी उस सेल से गायब हो चुका था। उन लोगों को उस सेल में शिरातोरी की हथकड़ी मिलती है, जो कि शिरातोरी ने तोड़ दिया होता है और ऊपर की खिड़की भी टूटी होती है। ये सभी सबूत देकर ये तो कंफर्म हो चुका था कि शिरातोरी ऊपर की खिड़की से ही भागा है। पर सवाल ये पैदा हो गया कि आखिर शिरातोरी उस खिड़की तक पहुंचा कैसे। यहीं पर उसकी दूसरी एबिलिटी सामने आती है। अगर हम इसका जवाब देखें तो शिरातोरी एक लिजार्ड की तरह ऊंची से ऊंची दीवार चढ़ सकता था। अगर हम यहाँ पर देखें तो शिरातोरी उसी रात को भागता है जिस रात भारी बारिश और तूफान चल रहा होता है, ताकि उसके भागने की किसी को भनक तक न लगे और वो आसानी से तूफान की आड़ में गायब हो जाए। उसके भागने के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है और पुलिस पूरा फोर्स लगा देती है। उसे शहर के हर एक कोने में ढूंढा जाता है, पर पिछली बार की तरह उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। अब यहाँ पर देखा जाए तो शिरातोरी को पकड़ पाना अब नामुमकिन हो चुका था। पर एक रात अचानक जो कोबायाशी था, अकीटा प्रिजन का हेड गार्ड, उसके घर पे एक दस्तक होती है और वो कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि खुद शिरातोरी होता है। उसकी हालत देखकर कोबायाशी उसे घर में बुलाता है और खाना भी देता है। शिरातोरी अपना गुनाह कबूल करता है और वो कोबायाशी को बताता है कि वो जेल से भागना नहीं चाहता था, पर उसके ऊपर हो रहे जुल्म नहीं सह पा रहा था, इसलिए मजबूर था। यहाँ तक कि वो अभी भी सरेंडर करने के लिए रेडी था, पर सिर्फ जापान के जस्टिस डिपार्टमेंट के सामने, ताकि प्रिजन में हो रहे जुल्म का खुलासा कर सके। हालांकि ये सभी बातें सुनकर कोबायाशी उसकी मदद करने के लिए राजी तो हो जाता है, पर चुपके से पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। कोबायाशी के इस धोखे से शिरातोरी एक बार फिर से पकड़ा जाता है, जिससे उसके किसी के ऊपर भी भरोसा करने की चाह मर जाती है। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिरातोरी के साथ आगे क्या होता है ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।